चलिए बजेंगे स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां पर हो रहा है एक्शन और उस पर होना चाहिए क्या आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम, विश्लेषण करेंगे रवि जी उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच गिरजा शंकर धवल जी ने 20 रुपये भेजे हैं सर। ये क्या ही बोला जाए, खैर आप लोगों का प्रेम है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जब कार्यक्रम में हम लोग भविष्य में चल करके अगर पेड सर्विस से शुरू करेंगे तब आप लोग इतना प्रेम दिखाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। चलिए अभी करीब करीब 300 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और इसे और विस्तार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए पहला प्रश्न, पहले स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं। पहला शेयर SJVN। आज पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर हम बातचीत कर रहे हैं और पहली कंपनी भी पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि SJVN पे खबर यह है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको GUVNL से ऑर्डर मिला है। और GVN जो है गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम जो है उससे जो है 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें इसमें जो है 550 करोड़ की लागत आएगी। और कंपनी जो लागत चूँकि ऑपरेट करने के बाद रकम भी कंपनी के हिस्से में जाएगी, तो 2 रुपये शायद 56 2 रुपये 54 पैसे प्रति यूनिट की लागत से कंपनी इस पर जो है बिजली के क्या जो रेट होगा वो निर्धारित करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि SJVN में खैर सारे ही ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में तेजी है, तो SJVN भी 12% से ज़्यादा ऊपर है। अब जो है हम देख रहे हैं करीब 13, 12.5, पौने 13% के आसपास की रैली SJVN में देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सर काफ़ी खबरें हैं। एक महीने के अंदर शेयर जो है 44% का रिटर्न दे चुका है। तो मार्केट में इस समय तो जिन लोगों ने भी पैसे लगाए हुए हैं ऊर्जा के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सरकारी कंपनियों में, सबके अच्छे पैसे बने हैं। अब इस पर क्या करना चाहिए सर? करंट लेवल पे 128% का रिटर्न 6 महीने में SJVN पे आज अच्छा मोमेंटम है। सर आप म्यूट हो गए रवि जी। सर मैं कह रहा हूँ, क्षमा करिएगा। देखिए इस समय SJVN का टारगेट अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा दम इस स्टॉक में बना हुआ है और ये स्टॉक जा सकता है आपका कम से कम 155 रुपए तक। तो यहाँ पर आपके पास मौका है और आप इस मौके को देखिए यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि और तेजी की तरफ अभी ये बढ़ेगा तो होल्ड करके रखिए और टारगेट यही रखिए, स्टॉप लॉस 125 रुपए। जी। इस बीच ध्रुव मेहता जी कह रहे हैं कहाँ चले गए थे सर? कहीं नहीं सर, कुछ निजी जीवन है, कुछ ना कुछ निजी जीवन के भी कुछ कामकाज रहते हैं, तो उन्हीं को निपटाना था, इस वजह से जो है अनुपस्थित थे। अब आ गए आप लोगों से मिलने के लिए। इन्फीबीम एवेन्यू में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर आप कार्यक्रम में आप लोग बने रहिए, नेगी साहब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं जरा, वो है IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा पे खबर ये है कि कंपनी को, जैसा कि अभी हमने कार्यक्रम के बीच में भी आपको बताया था, कि कंपनी को 1720 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो कंपनी को मिला है। और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है कंपनी का वो है ये देशी औरंगाबाद टोलवे लिमिटेड, YATL के नाम से ये है, इसको ये अवार्ड किया गया है। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण में जो है वो देरी की वजह से 1720 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि तय की गई थी, जिसको कि अब ये कंपनी को मिल रही है। और उसके चलते कंपनी के शेयर में 13% के आसपास की तेजी है। हालांकि सर आप इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन इसको सेगमेंट को चूंकि हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो आप अपनी टिप्पणी अगर दोहरा सकें IRB इंफ्रा के ऊपर। देखिए अभी तो मैंने 65 रुपए का टारगेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्टॉक अच्छा है क्योंकि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादातर स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, मोमेंटम अच्छा है और IRB उनको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 65 रुपए तक के टारगेट इसके आपको मिल सकते हैं। जी। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। उससे पहले जरा एक और शेयर लेकर के आते हैं NBCC का। और NBCC में जो है जो खबर निकल के आई है, कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। और ये मिला है, आपको बता दें कि केरल की तरफ से मिला है। ये केरल के हाउसिंग बोर्ड की तरफ से मिला है। यहाँ पर कंपनी कोचिंग के अंदर एक कमर्शियल और हाउसिंग जो है कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगी। 17.9 एकड़ की ज़मीन पर कंपनी ये डेवलपमेंट करेगी और उसी के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और इसी खबर के चलते, इस नए ऑर्डर के चलते NBCC में आज हम देख रहे हैं करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब ये खबर बनाई थी हमने तब। लेकिन अब 10% ऊपर, पौने 10% ऊपर शानदार मूव। अब 126 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने के अंदर 54-55% ये शेयर चल चुका है और पिछले 6 महीने में 173% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर शानदार मूव NBCC के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? बहुत लोगों को लगता है फोमो फैक्टर की मिसिंग, उनसे मिस हो गई है ट्रेन। अभी भी एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए ट्रेन तो मिस हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप
लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ जाती तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में और 12 से 15% यहाँ से जा सकता है, तो उन लेवल्स तक के टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय थोड़ा सा अगर करेक्शन आ जाए तो अच्छा, तो जो पुराने लोगों ने होल्ड कर रखा है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। चलिए अब इस बीच चलते हैं अगले शेयर के ऊपर, और ये है अदानी पावर का शेयर। अदानी पावर के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं और कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा है। जी हाँ, 8.8 करोड़ से बढ़कर के 2738 करोड़ रुपए अदानी का मुनाफा रहा है, अदानी पावर का। कंपनी की आय में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, पिछले साल के मुकाबले 67.3% बढ़ करके 12,991 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। आपको बता दें कि अदानी कॉनेक्स जो कि एक जेवी थी, उसके कंपनी के साथ मिलकर के 2 सब्सिडरी कंपनियों का भी अधिग्रहण करेगी जो है अदानी कॉनेक्स जो है वो अदानी पावर के साथ मिलकर के। मुनाफा 300 गुना से ज़्यादा बढ़ा है और इसी के चलते कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, पहले तो अदानी पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी अदानी के शेयरों में क्या करना चाहिए। खासतौर से पहले तो अदानी पावर पे आज शानदार मूव देखने को मिला, शानदार नतीजे रहे हैं और नतीजों का असर भी काफ़ी अच्छा रहा है। 4.25% ऊपर अदानी पावर, आपकी राय? देखिए, अदानी पावर इस समय अभी जिस हिसाब से बढ़ रहा है 650 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और पूरे अदानी ग्रुप में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है पावर में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इससे पहले आपने पोर्ट की बात की थी, तो पोर्ट में भी मोमेंटम जरूर अप है, लेकिन मुझे लगता है अब 1250 के आसपास के लेवल से बात है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जो है वो अग्रेसिव अब बाय मत रखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करिए अदानी ग्रुप के शेयरों में, पावर को छोड़ के। जी, चलिए अब सर, चूंकि अदानी पे बातचीत शुरू हुई है और हम चाहेंगे कि अदानी पर ही इस पे हम आगे थम या टाइटल लें। अदानी के बाकी शेयरों में अगर हम मोमेंटम देखें, काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेस 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी टोटल गैस में 3% ऊपर, अदानी ग्रीन हम देख रहे हैं 3.25%, अंबुजा सीमेंट 2.5%, अदानी पोर्ट में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। अदानी शेयरों में आई जो ये रैली है, इसमें इसको क्या है, प्रॉफिट को बांधने में इस्तेमाल करना चाहिए या ये रैली एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है? अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो, ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अदानी के किस शेयर में आप इस समय सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं? देखिए, इस समय अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी सोल्यूशन, इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता हूं। बिल्कुल। देखिए, पावर मैंने बता दिया कि 650 तक जाएगा, तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से जहां पे भी खरीदें आप इस बात का ध्यान रखें। पोर्ट की बात करें, 1280 रुपए तक का अभी टारगेट यहां पर दिखाई देगा। टिप में अगर वापस करेक्शन देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1080 के आसपास वापस से बाय की पोजीशन यहां पर बनाई जा सकती है। अदानी ग्रीन की बात करें, 1728 रुपए चल रहा है, 1500-1600 के बीच में बाय का बनेगा। अपसाइड टारगेट 1850 रुपए का होगा। अदानी इंटरप्राइजेस को देखते हैं तो 2800 के आसपास अच्छे लेवल्स है, लेकिन 3400, 3350, 3400 पे प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये सिचुएशन अभी है अदानी ग्रुप पे। थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी जरूर करें, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी नहीं भूलें। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन आया तो वो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा तेजी से मोमेंटम अपसाइड के लिए आएगा। तो ये अदानी के सभी शेयरों में जो अलग अलग शेयर हैं उसमें राय आपको मिल गई है। अगर आज के मोमेंटम को देख करके आप कोई स्ट्रेटजी प्लान करना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए, इस बीच रचित सक्सेना जी कह रहे हैं कि एनएचपीसी खरीदना चाहता हूं। सर, बहुत लोगों के सवाल एनएचपीसी पर हैं, सबको कार्यक्रम के अंत में चुन चुन के में जवाब मिल जाएगा। कार्यक्रम के आखिर तक बस बने रहिए आप लोग। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा, जनसार टेक्नोलॉजी। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 300 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमको इस समय देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरीके से प्रेम अपना बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाइए मनी 9 के कार्यक्रम का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास, अगले कंपनी को लेकर के आपकी स्क्रीन पर है। जनसार टेक्नोलॉजी पे नतीजे आए हैं और ये 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के कंपनी का मुनाफा रहा है, करीब 31.66 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा कंपनी की जो आय रही है वो करीब 33 करोड़ रुपए से बढ़कर के 98 करोड़ रुपए के आसपास रही है।
इसके अलावा अगर हम बताएं कि जो बोर्ड कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए QIP के जरिए बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम रहे हैं, ये तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं, इसके चलते इस शेयर में अच्छा मोमेंटम है। कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की है और कंपनी के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था जब हमने ये खबर बनाई थी तब, और अभी भी अपर सर्किट लगा हुआ है। 762 रुपये 30 पैसे का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, जेनटेक पे आपकी राय, 5% का अपर सर्किट है, अभी क्या करना चाहिए? क्या जिन लोग नीचे आने के बाद जब भी सर्किट खुले तो क्या लेना चाहिए, क्योंकि एक महीने में करीब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर जेनटेक को देखते हैं तो थोड़ा सा जो है वो अपवर्ड मोमेंटम जरूर है, लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा सा ट्रेडिंग से बचें और फ्रेश पोजीशन अभी लेने की ना सोचें। लेकिन हाँ, ये है कि अपसाइड में 850 के आसपास के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार जरूर सजेशन लें, मनी 9 को ऑफिस से क्वेश्चन आप अपने भेजें कि आपको क्या अपडेट यहाँ पर और देखने हैं इसमें, लेकिन फिलहाल 850 तक जाता हुआ लग रहा है। चलिए, बहुत सारे दर्शकों की टाटा टेक पे भी सवाल आ रहे हैं, इसको सर वाह के IPO सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद से फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। शक्ति पंप को लेकर के खबर है, कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 258.35% बढ़ा है और ये बढ़कर के करीब 41 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं आय में हम देख रहे हैं करीब 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये करीब 470 करोड़ रुपए के आसपास रही है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा कंपनी की जो EPS है उसमें भी हमने देखा काफ़ी अच्छा खासा का इजाफा देखने को मिला है और ये करीब 4 गुना बढ़ी है, 6.21 से बढ़कर के 22.25 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी है। तो ये यहाँ पर निकल करके आते हुए तमाम वो आंकड़े शक्ति को लेकर के, और 19% के से ज़्यादा की तेज़ी जो है ये जो हमने खबर बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पर शक्ति पंप के ऊपर और अब 20% का अपर सर्किट लग गया है। तो सर, 20% का अपर सर्किट, 1271 का स्तर शक्ति पंप, क्या करना चाहिए? एक महीने में करीब 24-25% चला है सर, पिछले 6 महीने में 75% का रिटर्न दिया है, अभी भी क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? देखिए, फ्रेश एंट्री तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन शक्ति पंप जबरदस्त तेजी में यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम देख सकते हैं। आपको कम से कम 5 से 8% का मोमेंटम और ज्यादा दिखा सकता है, लेकिन इन लेवल्स पर बाय की SL की रिकमेंडेशन नहीं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं क्या किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। शानदार मूव यहाँ पर शक्ति पंप के चार्ट पर देखने को मिल रहा है और अगली कंपनी जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि खबर है वो है इन्फीबीम अवेन्यूज़। तो ये तमाम जो हमारे दर्शक, चाहे वो मेहता साहब हों, प्रदीप जी हों और एक दो दर्शक जो है लगातार परेशान थे, 21 रुपये में शायद आपने लिए हुए थे। अब मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि एक बार आपका प्रश्न पढ़ने की कोशिश, हालांकि उसके बाद इतने सारे सवाल आ जाते हैं कि पुराने प्रश्नों को देखने का बड़ा मुश्किल हो जाती है। तीसरी तिमाही का मुनाफा जो है उसमें हमने देखा है कि करीब करीब 15.16% की बढ़त देखने को मिली है मुनाफे में और ये 41.4 करोड़ रुपए रही है। लेकिन आय में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हुई है, 414.7 करोड़ रुपए से बढ़कर के 911.9 करोड़ रुपए रही है। हालांकि कंपनी के खर्चों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है इस बार और ये 383.6 करोड़ रुपए से बढ़कर के 862.1 करोड़ रुपए रही है। उम्मीद से बेहतर जो है नतीजे रहे हैं, उसके चलते जो है आज हम देख रहे थे कि 14% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो इन्फीबीम में देखने को मिल रही है और शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से तमाम सवाल यहाँ पर आते हुए, सर 2 तरह के सवाल जो है, हम नाम में किसी का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न छूट जाएंगे, लेकिन 2 तरह के हैं। एक तो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि वो 21 रुपये समथिंग पे इन्होंने ले रखे हैं, अब 34 का भाव आ गया है, तो बहुत शानदार इनको यहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं, क्या एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं? दूसरा, बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ में? आज 20% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है, 34-35 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, प्रॉफिट बुक करने की राय होगी, फ्रेश एंट्री की राय नहीं होगी। फ्रेश एंट्री के लिए अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से एक बार 30-32 के आसपास के लेवल ही देखने को मिलेंगे और ये थोड़ा सा मोमेंटम जरूर अप हुआ है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फ्रेश बाय मत करें, लेकिन मुनाफा वसूल करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर कि चलिए, तो ये फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में जितने सब शेयर थे वो हमने डिस्कस कर लिए, तो अब इसको फिलहाल इस खास सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।